हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जो कि था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहाँ पर हमने उसकी जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा कि जनरल फॉर्म क्या होती है किसी लीनियर इक्वेशन की, उसके वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ठीक है। और जो ए और बी होते हैं वो कभी भी एक साथ क्या होंगे, दोनों ज़ीरो नहीं होंगे। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस होती हैं और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सभी इसी लाइन पर क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि दो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमने दो इक्वेशन ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, a1 b1 और c1 तीनों ही आपके रियल नंबर्स होंगे और जो कंडीशन है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी वो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमारी एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर हमने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पर भी जो a2, b2 और c2 है वो आपके रियल नंबर्स होंगे और जो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें पता है कि जब हम लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। इसका मतलब जब हम दो पेयर की बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, तो अब हमें जो लाइन्स मिलेंगी वो दो लाइन्स मिलेंगी। अब जब दो लाइन्स मिलेंगी तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। मींस इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो एक पॉइंट पर कट करती हैं एक दूसरे को। पैरेलल लाइंस जो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और लास्ट में आती है कोइंसिडेंट लाइन, मींस वो एक के ऊपर आते हैं, उनके सारे पॉइंट्स ही एक दूसरे से मैच करते हैं या हम कहें उनको सेम लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारी 3.1 में हमें यही बताना है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं तो उसमें से जो हमें लाइंस मिलेंगी ग्राफ में वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मींस कि आपको एक पेयर ऑफ लाइन गिवन होगा वहाँ पर। तो मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और सेकेंड हो गई आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन होगी वो L1 होगी और जो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होगी L2। अब सबसे पहले हम लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके दो पॉइंट्स निकालने होंगे या दो सोल्यूशन कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले x माइनस 2y को सॉल्व किया, ठीक है। तो पहले x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर 0 आ गई। फिर हमने x को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। मींस इसके दो सॉल्यूशन हो गए, एक तो 0 0 और दूसरा 2 1। अब हमने दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह से सॉल्व कर लिया कि जब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई और जब x को 4 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। हमेशा इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करते हैं वो इस तरह से करते हैं ताकि जो y है या x है जो भी है वो हमें फ्रैक्शन में ना मिले, हमेशा एक कंप्लीट नंबर मिले। तो कोशिश करें कि आप x या y की वैल्यू इसी तरह से पुट करें, ठीक है। हमने इन इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया। अब हमारे पास दो पॉइंट्स इस इक्वेशन के भी आ गए, 0 5 4 एंड 2। अब हम इनको क्या करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब देखिए हमने एक ग्राफ लिया, यहाँ पर x एक्सिस है, y एक्सिस है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें L1 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे जो फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन था वो था 0 0 और 2 1। हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन किया और ये हो गई हमारी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसको बोल सकते हैं L1 को रिप्रेजेंट करना है। दूसरी तरफ जो दूसरे पॉइंट से हमारे 0 5 और 4 2 थे तो हमने उस दोनों को भी क्या किया, ज्वाइन किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, 4 2। तो L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 4 2। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। एक गर्ल है रोमिला जो कि स्टेशनरी शॉप पर जाकर उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर क्या की, परचेज की और
कितने रुपीज़ की? 9 रुपीज़ की। जब उसकी फ्रेंड सोनाली ने देखा तो उसने भी क्या कहा कि मुझे भी खरीदनी है। उसने भी क्या किया, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर सेम काइंड की, उसी तरह की खरीदी। कितने रुपीज़ की? 18 रुपीज़ की। अब हमें इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। देखिए, रोमीला ने 2 पेंसिल खरीदी, 3 इरेजर खरीदी, कितने रुपीज़ की? 9 रुपीज़ की। इसी तरह से सोनाली ने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स खरीदी 18 रुपीज़ की। अब हम मान लेते हैं कि जो 1 पेंसिल की कॉस्ट है वो रुपीज़ X है और जो 1 इरेजर है उसकी कॉस्ट है वो है रुपीज़ Y। तो जो इक्वेशन बनेगी रोमीला के लिए, हमें पता है 2 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट अगर X है तो 2 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2X, प्लस अगर एक इरेजर की कॉस्ट 3 है, सॉरी एक इरेजर की कॉस्ट Y है तो 3 इरेजर की कॉस्ट हो जाएगी 3Y। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगी रोमीला के लिए वो बनेगी 2X प्लस 3Y इक्वल्स टू 9। सेम हम क्या करेंगे, सोनाली के लिए बना लेंगे। सोनाली की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 4X प्लस 6Y, क्योंकि उसने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स परचेज की थी, तो ये हो गई 80। अब ये क्या किया हमने कि इस जो डाटा था हमारे पास, इसको हमने क्या कर लिया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने कहा कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको जो रिप्रेजेंट करेगी वो लाइन L1 है, और जो इसको रिप्रेजेंट करेगी सेकेंड इक्वेशन को वो होगी हमारी लाइन L2। तो हमने यहाँ पर x को पहले 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि ये 0 हो गया। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह से x को 3 रखा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए, 0 3 और 3 1। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। हमने पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो इसके भी 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए? 0 3 और 3 1। कहाँ पर लाई करेंगे? L2 पर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि देखो L1 पर 0 3 और 3 1 आ रहे हैं और L2 पर भी 0 3 और 3 1 आ रहे हैं। जब हम इन दोनों को पॉइंट करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो ये क्या करेंगे, दोनों कोइंसिडेंट करेंगे। इसका मतलब कि जो L1 लाइन है और जो L2 लाइन है वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। मीन्स कि वो सारे पॉइंट्स ही एक दूसरे पर क्या करेंगे? लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि R2 इक्वेशन गिव सेम लाइंस। क्या कभी दो अलग अलग इक्वेशंस जो हैं वो सेम लाइंस दे सकती हैं? यहाँ पर डिफरेंट लिख लेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि दो इक्वेशंस जो कि अलग हैं वो कभी भी सेम लाइन को हमें या सेम पॉइंट्स को नहीं देंगी। ठीक है। अब बात यह है कि जो हमने ग्राफ बनाया वहां पर तो कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, वो तो 2 इक्वेशन अलग अलग थी। लेकिन अगर हम इन इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये 2 इक्वेशन अलग अलग नहीं है, ये एक में से ही दूसरी क्या की गई है, ड्राइव की गई है। यहाँ पर इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इसका मतलब कि ये जो 2 इक्वेशंस थी ये डिफरेंट नहीं थी। ये कैसी इक्वेशंस थी, इक्विवेलेंट इक्वेशन। हम बोल सकते हैं कि वन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर। अगर आप इसको 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस या फिर इक्विवेलेंट इक्वेशंस। और ऐसी इक्वेशंस जब 2 लाइंस की होती है तो वो हमें कैसा ग्राफ देती है, कैसी लाइंस देती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस देती। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या 2 अलग अलग जो लाइंस हैं वो हमें सेम, 2 अलग अलग इक्वेशंस हमें सेम लाइन दे सकती हैं या नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो अगर 2 लाइन कोइंसिडेंट है मींस कि उनकी इक्वेशन जो होगी वो इक्विवेलेंट होगी। वन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर, एक ही दूसरे से बनाई गई होगी। ठीक है। तो ये थे हमारा, हमने 2 तरह के ग्राफ यहाँ पर पढ़े, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पढ़ ली और ये क्या की हमने, कोइंसिडेंट लाइंस भी पढ़ ली। अब यहाँ पर एक एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें है कि 2 रेल्स जिस पर ट्रेन चलती है, वो आपने सभी ने देखी है। वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन है आपको, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप
इन दोनों को इक्वेशन को अलग अलग लिखेंगे, दोनों के सॉल्यूशन निकालेंगे, दो दो पॉइंट्स निकालेंगे, उनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि वो दोनों ही लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि यहाँ पर रेल्स की बात कर रही है और रेल्स की जो लाइंस हैं या जो रेल्स हैं वो हमेशा ही पैरेलल होती है, नहीं तो ट्रेन टकरा जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस पार्ट को अब आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो हमने 3 लाइंस पढ़ी, इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपको इतना ही काम करना है, आपको ये रेल्स वाली इक्वेशन खुद सॉल्व करनी है और बाद में उसको ग्राफ पर प्लॉट करके ये भी शो करना है कि वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। थैंक यू।